साईराम। मनुष्य जब भी पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वह पहला काम करता है सांस लेने का, और अंतिम काम वह करता है सांस छोड़ने का। इसका मतलब जब भी इस जीवन को वह छोड़ता है तभी वह अंतिम जो काम है वो प्रश्वास सांस छोड़ देने का। इसका मतलब संपूर्ण जीवन काल में उसकी श्वसन क्रिया नेचुरली और अखंड रूप से चालू रहती है। अगर आपको कहा कि श्वास प्रश्वास के ऊपर हम नियंत्रण ला सकते हैं, और ला सकते नहीं, हम खुद ही उसके ऊपर नियंत्रण ला सकते हैं, फिर आप मुझे प्रश्न करेंगे वो कैसे? तो मैं कहूंगी वह नियंत्रण हम ला सकते हैं हमारे प्राणायाम के जरिए। हमारे नए प्राणायाम की तरफ बढ़ने से पहले हमारा रोज का जो सेशन है मेडिटेशन, ओंकार चैंटिंग, मंत्र चैंटिंग, उसकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। पहले सिट इरेक्ट, बैक स्ट्रेट, नॉर्मल ब्रीदिंग, both the hands on your knees, gently close your eyes, facial expressions normal, focus on your breath, neck to back straight and relax few seconds. साधना शुरू करने से पहले हमारे मन में बहुत विचार थे, लेकिन अभी थ्रू मेडिटेशन हम अभी उस विचारों को कम करने का प्रयत्न हम करेंगे। और इसीलिए हमारे मन को हमें इंस्ट्रक्शंस देने हैं। हमें हमारे मन को ब्रीदिंग करते वक्त कहना है, मैं प्राणयुक्त हो रही हूं, मैं प्राणयुक्त हो रही हूं, फ्रेश एयर मैं अंदर ले रही हूं और उस समय पॉजिटिव थिंकिंग भी कर रही हूं। बच्चों ध्यान से सुनेंगे। और जब भी हम रेचक करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे, तभी हमें कहना है कि मैं तनाव मुक्त हो रही हूं, टेंशन फ्री हो रही हूं, अंदर की निगेटिविटी थ्रू रेचक मैं बाहर निकाल रही हूं। इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस हमारे मन को देने हैं। सिट इरेक्ट, फ्यू सेकेंड्स नॉर्मल ब्रीदिंग, शांत, स्वस्थ एंड रिलैक्स। तीन से 5 राउंड्स डीप ब्रीदिंग के होने के बाद मन शांत हुआ है। उस अवस्था में अभी हम करेंगे प्रणवोच्चार। मध्यम स्वर में उच्चार हम करेंगे और होठों के ऊपर, उच्चारण के ऊपर हम ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन करेंगे, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है, मकार इफेक्ट जो है, वो डायरेक्टली हमारे ब्रेन के ऊपर है। इसीलिए ओम चैंटिंग के लिए तैयार। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out, breathe in. Om. Deep पूरक breathe in. Om. Breathe in. Om. मकार करते वक्त जो वाइब्रेशंस हमें शरीर पे, होठों पे, बॉडी पे जो फील हम उसे करते हैं, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना है। ओंकार चैंटिंग के बाद जिसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर होता है, शरीर के साथ साथ, मन के साथ साथ ब्रेन के ऊपर भी होता है, वो प्रभावशाली होता है, स्ट्रांग होता है।
और उस स्ट्रांगनेस की हमें बहुत ही ज़रूरत है। और इसीलिए अभी हम करेंगे मंत्र चैंटिंग, मंत्र उच्चारण। आज का जो मंत्र हम करने जा रहे हैं वो महामृत्युंजय मंत्र है। उसके लिए join your hands, नमस्कार मुद्रा properly, please elbows in a one line, sit erect, facial expressions, just check it again, normal, gently close your eyes, no tension, no pressure। शरीर, मन, अभी बौद्धिक स्तर पर का विकास और होने के लिए मंत्र चैंटिंग। रेचक, ब्रीद इन, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् इव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीर्यमामृतात्। हैंड्स डाउन। ओम उच्चारण, मंत्र उच्चारण, उसके जो इफेक्ट्स हमारे शरीर के ऊपर, मन के ऊपर जो होते हैं, जो वाइब्रेशंस हम फील कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हमें उस समय ध्यान देना है। जेंटली ओपन योर आईज। शरीर शांत, शिथिल, मन शांत, विचार कम हो गए हैं, निगेटिविटी कम हो गई है। इसी अवस्था में अगर हम वार्मिंग अप एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इफेक्ट कुछ और ही होता है। हमारा जो मन है, शरीर है, वो आगे की योग साधना के लिए अनुकूल होता है। इसीलिए आज का जो हमारा वार्मिंग अप एक्सरसाइज है वह हम करने वाले हैं नेक रोटेशन। रोज हम जब भी पढ़ाई करते हैं या दिन भर के हमारे मूवमेंट्स होते हैं तभी फॉरवर्ड बेंडिंग जो है वो बहुत होता है। तो फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइडवर्ड बेंडिंग, चारों दिशाओं में घूमने वाला यह जो नेक रोटेशन है वो हम करेंगे। और यह नेक रोटेशन जो है वो मैंने कहा कि साइडवर्ड में करेंगे, बैकवर्ड करेंगे, फॉरवर्ड, लेकिन चारों दिशा में वो दिन भर कभी घूमता नहीं है। इसीलिए नेक को गोलाकार दिशा में घुमाने वाला यह नेक रोटेशन जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। जिनको स्पॉन्डिलाइसिस होगा उनको सिर्फ नेक आगे नहीं लेके जाना है, बाकी 3 पोजीशन नेक के जो है वो हम कर सकते हैं। बी रेडी फॉर दैट। सिट इरेक्ट वंस अगेन, नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी जो नेक रोटेशन है वो मैं राइट टू लेफ्ट इस दिशा में पहले क्लॉकवाइज पहला प्रकार करूंगी और दूसरा जो प्रकार है वो एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मैं लेफ्ट टू राइट करने वाली हूँ। स्लोली करना है, जर्ग हमारे नेक को, बैक पोर्शन को नहीं देना है। और जब भी हम घूम रहे हैं तभी हमारा आहिस्ता आहिस्ता ध्यान भी शोल्डर, अप डाउन, लेफ्ट साइड, राइट साइड, सब जगह घूमना जरूरी है। नेक रोटेशन के लिए बच्चों तैयार। नेक डाउन, नॉर्मल ब्रीदिंग फर्स्ट, राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करने वाले हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट 1 2 3 और 4। अभी हम लोग जो एंटी क्लॉकवाइज हम हमारे दूसरा प्रकार जो हम हमारा नेक रोटेशन का करेंगे तभी भी हमारा ध्यान पूरी तरह से नेक के पार्ट के ऊपर और थोड़ा सा अपर बैक के ऊपर भी हमें ध्यान देना है। नेक डाउन। अभी लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3
4 1 2 3 4 1 2 3 4। नेक रोटेशन जो अभी हमने राइट और लेफ्ट साइड में नेक को हम लोगों ने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। इस एक्सरसाइज के वजह से हमारा जो नेक पोर्शन जो है वो अभी पहले से बहुत ही फ्री हो गया है, और इसीलिए हमें जो आगे की योग साधना करते वक्त और कुछ एक्सरसाइज होंगे तभी इस एक्सरसाइज की हमें वहां मदद होगी। जेंटली ओपन योर आईज। अभी आज का हमारा जो मेन टॉपिक है प्राणायाम, उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन यह प्राणायाम, नया प्राणायाम का नाम बताने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी। हमारे जो नोज के जो दोनों नॉस्ट्रिल्स जो है वो एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड है। राइट नॉस्ट्रिल को सूर्य नाड़ी कहते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को चंद्र नाड़ी कहते हैं। जब भी हम ये दोनों नॉस्ट्रिल का जब भी हम काम देखते हैं तो हमें देखने के लिए तो वो सीधा साधा और सेम लगता है, लेकिन बच्चों ऐसे नहीं है। दोनों नॉस्ट्रिल का काम अलग अलग है। जैसे कि राइट नॉस्ट्रिल से हम ब्रीदिंग करते हैं तो वह उष्णतावर्धक है, इसलिए उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं। और अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम ब्रीदिंग करते हैं तो वह शीतलतावर्धक है, इसलिए उसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। तभी इस प्रकार से ये लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल का जो तापमान भी है वो अलग अलग है, उसमें भी फर्क होता है। और इसीलिए श्वास प्रश्वास जो है, मैं कहूंगी आपको कि हमारे भावनाओं से रिलेट करता है। देखो, जब भी हम कभी गुस्से में होते हैं, क्रोध में होते हैं, तभी हमारा ब्रीदिंग जो है वो जोरों से चलता है। लेकिन जब भी हम शांत होते हैं, हमारा शरीर शांत है, मन शांत है, मन में विचार कम है, उस समय हमारा जो ब्रीदिंग है वो एकदम स्लो, नॉर्मल और मंद गति से चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा श्वास प्रश्वास जो है वो हमारे भावनाओं से निगडित है, और शरीर, मन, इसके साथ साथ भावनाओं पर भी उसका इफेक्ट होता है। मैंने पहले ही कहा था, सूर्य नाड़ी, राइट नॉस्ट्रिल। जब भी हम ये प्राणायाम करेंगे तभी हमें राइट नॉस्ट्रिल से ही ब्रीदिंग करना है और राइट नॉस्ट्रिल से ही हमें ब्रीदिंग को छोड़ना है। जब भी हम ये प्राणायाम करने से पहले, अभी आपको प्राणायाम करते वक्त नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, मेडिटेटिव पोस्चर लेना है, यह बातें आपको मालूम ही है। हिले बिना हमें एक जगह पर बैठकर पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन, जो आसन हमें अच्छा लगता हो, जिसमें हम कुछ मिनट्स शांति से बैठ सकते हैं, उसमें हमें बैठकर और नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए, प्राणायाम करने से पहले, प्राणायाम करने से बाद कर हमें यह प्राणायाम हमें करना है। अभी हम प्राणायाम की विधि की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। यह जब हम प्राणायाम अभी करने वाले हैं तभी हमें राइट हैंड की अंगुली मुद्रा हमें लेनी है। पहले मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि हम किस प्रकार से पोजीशन लेंगे। राइट हैंड पोजीशन अंगुली मुद्रा, और लेफ्ट हैंड नो वर्क, सो ज्ञान मुद्रा, द्रोण मुद्रा पोजीशन, एज यू लाइक। अभी हमें यह पोजीशन लेने के बाद मैंने कहा कि सूर्य नाड़ी, वी हैव टू यूज ओनली राइट नॉस्ट्रिल, सो इट मीन्स लेफ्ट nostril no work, we have to close that, so that's why first we have to close our left nostril. See my hands, my nose straight only, like this position we have to take, and then only we have to start right side purak and rechak. मैं फिर से आपको अभी यह जब भी मैंने आपकी विधि आपको मैंने बताई, अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। राइट हैंड पोजीशन अंगुली मुद्रा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा पोजीशन, लेफ्ट साइड क्लोज, राइट साइड से पूरक, रेचक, अगेन राइट पूरक, राइट ओनली रेचक, पूरक,
रेचक, पूरक, रेचक। राइट नोस्ट्रिल, सूर्य नाड़ी, इसीलिए जो उष्णता उत्पन्न करता है, शीतलता हमें अगर अंदर के साइड में चाहिए तो हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल से करना है, लेकिन अगर हमें उष्णता शरीर में उत्पन्न करनी है तो उष्णतावर्धक यह सूर्य नाड़ी से किया हुआ, राइट नोस्ट्रिल से किया हुआ ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम मीन्स सूर्याभ्यास प्राणायाम। मैं फिर से दोहराऊंगी कि सूर्याभ्यास जब भी हम करेंगे तभी राइट नोस्ट्रिल से ही हमें श्वास प्रश्वास लेना और छोड़ना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल जो है वो हमारी बंद रहेगी। अभी यह सूर्य नाड़ी से किया हुआ सूर्याभ्यास, यह जो भी प्राणायाम अगर हमने देखा, तभी और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू स्टूडेंट्स। जब भी हम राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करेंगे, जैसे कि आज हमने सूर्याभ्यास किया, तो वो सूर्याभ्यास जब भी करते हैं तो उसका फर्क, उसका प्रभाव हमारे लेफ्ट ब्रेन के ऊपर होता है। और अगर हम लोगों ने अगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से कुछ एक्सरसाइज किया, हम लोगों ने प्राणायाम किया, तो राइट ब्रेन के ऊपर उसका इफेक्ट होता है। राइट करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट करते हैं तो राइट ब्रेन, इस प्रकार से वह प्रभाव हमारे मस्तिष्क के ऊपर होता है। मीन्स बच्चों आप समझ जाएंगे कि यह प्राणायाम हमारे लिए सूर्याभ्यास कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। चलो तो बच्चों, अभी उष्णता बढ़ाने वाला यह सूर्याभ्यास देखने के बाद अभी आप सोचेंगे कि उष्णता उत्पन्न होती है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या है? यह प्राणायाम करने से हमें क्या मिलेगा? इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो बढ़ेगा, वो एक्टिव होगा। साथ ही साथ जिनको खांसी, दमा, साइनस जैसे प्रॉब्लम्स है, उन लोगों को, उन पेशेंट्स के लिए यह प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है। सकारात्मक विचार, पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव थिंकिंग जो है, वो उसका संचार हमारे पूरे शरीर में, हमारे मन में बढ़ाने के लिए भी यह प्राणायाम बहुत ही सहयोगी है। इसीलिए रोज के जीवन में यह प्राणायाम हमें करना जरूरी है। अभी यह प्राणायाम किन के लिए वर्जित है? कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सूर्याभ्यास, उष्ण प्रकृति के जो लोग हैं उनको यह प्राणायाम नहीं करना है, क्योंकि यह उष्णता उत्पन्न करने वाला है, उष्णतावर्धक है। इसलिए जिनके शरीर में पहले से ही बहुत उष्ण प्रवृत्ति है, उष्ण प्रवृत्ति का जिनका शरीर है, उनको यह प्राणायाम मैं कहूँगी नहीं करना है। लेकिन मैं और भी ऐसे कहूँगी कि यह प्राणायाम करते वक्त उनको थोड़े कम राउंड्स करने हैं और यह प्राणायाम उन्हें सीखना है, उन्हें करना है। अभी मैं आपको जाते जाते यही बताऊंगी कि सर्दी के दिनों में यह प्राणायाम हमारे लिए ज्यादा लाभकारी है, क्योंकि बहुत ही जिनके शरीर में उष्णता है तो उनके लिए सर्दी के दिनों में यह लाभदायक होता है। जाते जाते सिर्फ मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत। योगी स्थाणुत्वमाप्नोति ततो वायुं निरोधयेत। अभी जब भी इस श्लोका का अर्थ में हमारे प्राणायाम से रिलेटेड आपको ऐसे बताऊंगी कि हमारा जो ब्रीदिंग है, हमारा जो श्वास प्रश्वास है, जब भी चालू है तभी हमारा जो मन है वो क्रियाशील है, एक्टिव है, अस्थिर है, मन में विचार बहुत ही चालू है। लेकिन जब भी हम प्राणायाम करते हैं, जब भी हम हमारे श्वसन को नियंत्रित रूप से रखते हैं, नियंत्रण पे रखते हैं, तभी हमारा मन जो है वो शांत होता है, हमारा मन जो है वो स्थिर होता है, हमारे मन के विचार कम होते हैं। अगर इस प्रकार की स्थिरता, शांतता अगर हमें चाहिए
तो मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा श्वास प्रश्वास हम कैसे नियंत्रित करें, अर्थात वह नियंत्रित करना जो है वह हम प्राणायाम से ही करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहूँगी कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा हमारा उपहार है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। संतोष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा हो तो हमें आनंद मिलेगा, संतोष मिलेगा, हम खुश रहेंगे। यह दो जो साधन है वो दोनों साधन हमें मिलेंगे, लेकिन किससे? हमारे योग साधना से। और इसीलिए योग साधना करना आपको बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।